तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, लूफी भाई अपनी नींद से जाग जाता है, जिसके बाद वो मिस लीना को अपने सपने के बारे में बताता है। वो मिस लीना को बताता है कि सपने में उसे एक शख्स मिला था जो कि उसे बता रहा था कि वो भगवान है, और उसने ये भी कहा था कि मैं भी भगवान हूँ। लूफी भाई मिस लीना को अपने सपने के बारे में सारी चीजें बताता है कि किस तरह वो बादलों के बीच था और उसे सब कुछ देखने में बिल्कुल असली लग रहा था। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिस लीना लूफी भाई से पूछती है कि क्या तुमने उस शख्स का चेहरा देखा था। तो लूफी भाई बताता है कि उसका चेहरा साफ नहीं था, मुझे याद नहीं। तभी लूफी भाई मिस लीना से पूछता है कि आखिर मैं सो कैसे गया था। तो मिस लीना लूफी भाई को पानी देती है और कहती है कि पहले तुम पानी पियो। लेकिन जैसे ही लूफी भाई पानी के गिलास को देखता है तो उसे कुछ याद आता है। वो कहता है कि मुझे याद आया, मेरी ड्रिंक में किसी ने पॉइजन मिलाया था। लूफी भाई कहता है कि मुझे पहले ही लगा था, केसर लेने के लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, उन्होंने पहले मेरे खाने में पॉइजन मिलाया और पता नहीं आगे और क्या क्या करेंगे। लूफी भाई मिस लीना से कहता है कि सीनियर सिस्टर हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अब लूफी भाई रूम से बाहर जा रहा था कि तभी रूम के बाहर जाओ आता है। जाओ रूम के डोर को नॉक करता है और मिस लीना लूफी भाई से अंदर आने की परमिशन मांगता है। तो मिस लीना उसे अंदर आने के लिए कहती है। इसके बाद जाओ डोर खोलता है और वो अंदर आ जाता है। जाओ लूफी भाई और मिस लीना से कहता है कि सिटी लॉर्ड ने आपको ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया है। जाओ की बात सुनकर लूफी भाई को गुस्सा आता है और वो कहता है क्या तुम लोग हमें फिर से पॉइजन खिलाना चाहते हो। इसके बाद लूफी भाई जाओ से सिटी की बुराई करता है और कहता है कि तुम्हारी सिटी बहुत ही बेकार है, तुम्हारे सिटी के लोगों को अपने गेस्ट का ख्याल रखना भी नहीं आता। जाओ कहता है कि हमने इसके लिए मिस लीना से कई बार माफी मांगी है। तो लूफी भाई कहता है कि माफी मांगने से क्या हो जाता है, अगर आपके दिए हुए पॉइजन से मेरी मौत हो जाती या कुछ और हो जाता तो हम लोग क्या करते। लूफी भाई जाओ से कहता है कि मुझे बताओ कि मेरे खाने में पॉइजन किसने मिलाया था, मैं उसे ढूंढकर खुद सजा देना चाहता हूँ। अब लूफी भाई गुस्से में जाओ की ओर बढ़ रहा था कि तभी टैन वहाँ पर आ जाता है। टैन लूफी भाई से कहता है कि वो मैं था जिसने तुम्हारे खाने में पॉइजन मिलाया था, मैं कैसलवेनिया का 7th सीट इविल मास्टर हूँ और मेरा नाम टैंग हाउ है। अब लूफी भाई को उस पर गुस्सा आता है। लूफी भाई उसको मारने के लिए उसकी ओर जंप करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि टैंग हाउ पैरालाइज है, इसीलिए वो उसको नहीं मारता। लूफी भाई कहता है कि चलो भूल जाओ, तुम पहले से ही डिसेबल हो, मैं तुम्हें क्या ही मारूं। लूफी भाई की बातों से टैंग को गुस्सा आ जाता है। टैंग लूफी भाई पर पॉइजन निडल से अटैक करता है। ये देखकर जाओ तुरंत ही उसके निडल को पकड़ लेता है। जब लूफी भाई पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि टैंग ने उस पर अटैक किया था। ये देखकर लूफी भाई को गुस्सा आती है और वो टैंग से कहता है कि अभी तुम क्या करना चाहते थे। तो टैंग लूफी भाई से कहता है कि मुझे बस तुम्हारे थोड़े खून की जरूरत है। उसकी बात से लूफी भाई को गुस्सा आती है। लूफी भाई उसको मारने वाला था कि तभी पीछे से जाओ उस निडल को लूफी भाई के अंदर घुसा देता है। तभी वो निडल लूफी भाई के अंदर से ब्लड सैंपल को निकाल लेती है। इससे लूफी भाई को काफी पेन होता है। लूफी भाई रोते हुए सीनियर सिस्टर से बोलता है कि आप इतने आराम से कैसे खड़ी हो सकती हैं, ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। लूफी भाई मिस लीना से कहता है कि मुझे यहाँ से अभी जाना है, मैं इस सिटी में और एक पल नहीं रुक सकता। तो मिस लीना अपना सर ना में हिलाकर लूफी भाई को मना करती है। वो कहती है कि अभी हमें सिटी लॉर्ड मुयान के पास जाना होगा। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम मुयान को देखते हैं। मुयान नाश्ता कर रहा था। तभी मिस लीना और लूफी भाई भी वहाँ पर आ जाते हैं। मुयान लूफी भाई से कहता है कि तुमने देखा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मैंने अभी तक खाना शुरू भी नहीं किया। तभी लूफी भाई मुयान के सामने रखी हुई खीर को देखता है और उसे वो काफी पसंद होती है। लूफी भाई तुरंत ही उसे उठाकर खाने लगता है। तभी मुयान उसे देखकर हंसने लगता है। इसके बाद मुयान मिस लीना से कहता है कि मैंने तुम्हें जो कल कहानी सुनाई थी वो सिर्फ आधी थी, तुमने मुझसे उस कहानी के बारे में पूछा था, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ आगे क्या हुआ था। तो मिस लीना कहती है कि हाँ बेशक मुझे जानना है कि आगे क्या हुआ था। तभी लूफी भाई बोलता है कि आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे भी बताइए। तो मुयान बताता है कि ये इंगजाओ विजिटर्स की कहानी है। उनके बारे में सुनकर लूफी भाई भी थोड़ा शौक होता है। तो मुयान उससे पूछता है कि क्या तुमने उसे कभी कहीं देखा है। तो लूफी भाई अपने सपनों के बारे में सोचता है और वो मुयान से कहता है कि क्या तुम मेरे सपनों में मेरी जासूसी करते हो, तुम्हें इस बारे में कैसे पता। तो मुयान कहता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, मैंने मास्टर जी से बात करी थी, उन्होंने तुम्हें इस बारे में कभी नहीं बताया, तो आखिर तुम उसे अपने सपनों में कैसे देख सकते हो। मुयान लूफी भाई से पूछता है कि आखिर वो दिखता कैसा है। लूफी भाई कहता है कि मुझे अच्छे से याद नहीं, लेकिन वो देखने में बहुत ही नाजुक है। वो इतना नाजुक है कि आप उसे देखकर बता नहीं सकते कि वो मर्द है या औरत। मैं अच्छे से उसकी उम्र तो नहीं बता सकता, लेकिन वो देखने से मुझसे बस कुछ ही साल बड़ा लगता है और उसकी बातों से ऐसा लगता है कि उसने कई हजार सालों की दुनिया देखी हुई है। लूफी भाई की बात सुनकर मुयान कहता है कि ये बिल्कुल वही है। तो लूफी भाई कहता है कि आप किसकी बात कर रहे हैं, वो कौन है। तो मुयान बताता है कि ये सभी इंगजाओ का मास्टर है, उसका नाम लू जुआनबिन है और वो उन सब में सबसे डरावना व्यक्ति है जिसे मैंने आज तक देखा है। उसके पास ऐसी शक्ति है कि वो किसी के भी सपने में आ जा सकता है। तो लूफी भाई कहता है कि लू जुआनबिन, मैंने कभी इसके बारे में नहीं सुना। लूफी भाई मिस लीना से पूछता है कि क्या आपने कभी इसके बारे में सुना है। तो मिस लीना बताती है कि मैंने भी इसके बारे में कल पहली बार सिटी लॉर्ड मुयान से सुना था। मुयान बताता है कि कल मैंने आप लोगों को जो कहानी बताई वो उस कहानी का
पहला भाग था और अब मैं जो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो उसका दूसरा भाग है। इसके बाद मू यान उन लोगों को कहानी सुनाना शुरू करता है और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है सांगली टियानडाओ में, जहाँ हम बायब्लिस को देखते हैं। बायब्लिस के पास मास्टर हीलियान आते हैं और वो कहते हैं कि मैंने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप हार कर वापस आएंगे। बायब्लिस बोलता है कि मिस्टर कन्फ्यूजनम के साथ फाइट करने के बाद मैं बहुत ही बेपरवाह हो गया था और मेरा इस बात पर ध्यान गया ही नहीं कि इस दुनिया में मिस्टर कन्फ्यूजनम के अलावा भी बहुत सारी पावरफुल योद्धा हैं। और तभी हम यहाँ पर एक नए बंदे को देखते हैं जो कि मास्टर हीलियन के साथ यहाँ पर आया हुआ था। उस बंदे का नाम निंग कोंग चैंग होता है। वो बायब्लिस से कहता है कि अभी लूफी क्वाई मूव ऑन की सिटी कैसलवेनिया में है और मैंने सुना है कि अभी कुछ लोग कैसलवेनिया को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनमें से कोई भी मूव ऑन को हराने के सक्षम है। बायब्लिस कहता है कि मुझे बस थोड़ा और टाइम चाहिए, इसके बाद मैं खुद वहाँ जाऊंगा। निंग कोंग चैंग बोलता है कि कैसलवेनिया एक मिलिट्री सिटी है, इसीलिए उसका डिफेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। हम लोगों को अंदर जाने के लिए काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हम उन पर हमला करने में जितनी ज्यादा देर करेंगे उन लोगों का डिफेंस उतना ही बढ़ता जाएगा। हम लोग और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, हमें जल्द से जल्द हमला करना होगा। तो बायब्लिस उससे कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है उनका डिफेंस भले ही कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन उन लोगों को खुद ही अपने डिफेंस को छोड़कर सिटी से बाहर आना होगा। कोंग चैंग पूछता है कि आखिर वो लोग ऐसा क्यों करेंगे। तो बायब्लिस बताता है कि जैसे ही स्नो माउंटेन से पहली बर्फ गिरेगी तो सांगली टियानडाओ के गद्दार मास्टर जी को फांसी दी जाएगी और मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग मास्टर जी को बचाने के लिए सिटी को छोड़कर बाहर जरूर आएंगे। मैं चाहता हूँ कि ये खबर जल्द से जल्द कैसलवेनिया पहुँच जाए, क्योंकि इधर वो जैसे ही सिटी से बाहर आएंगे इधर हमारे सिपाही उन सभी को पकड़ लेंगे, जिसके बाद उनका डिफेंस किसी काम का नहीं होगा और मास्टर जी भी मारा जाएगा। अगर मेरा ये प्लान सही से एग्जीक्यूट किया गया तो हम लोग बेहद ही आसानी से जीत जाएंगे। बायब्लिस के प्लान को सुनकर निंग कोंग चैंग बोलता है कि मास्टर जी पहले हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त थे, आखिर आप उसे इस तरह कैसे मार सकते हैं। तो ये सुनकर बायब्लिस वहाँ से उठकर जाने लगते हैं और वो कहते हैं कि मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।